हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। अब आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या साथ लेकर जाना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अब आप लोगों ने जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, उसी के नीचे पूरी जानकारी दी गई है कि आपको साथ क्या क्या लेकर जाना है, आपको कितने मिनट पहले सेंटर पर पहुंचना है, यानी परीक्षा केंद्र पर आपको कितनी देर पहले पहुंचना है। तो ये सभी कुछ उसी में नीचे लिखा हुआ है। तो आप एक बार उसे जरूर पढ़ लीजिए कि आपको साथ क्या क्या ले जाना है। चलिए देख लीजिए। आपको साथ ले जाना है, सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आपको कितने देर पहले पहुंचना है एग्जाम सेंटर पर। तो परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, यानी कि परीक्षा शुरू होने से पहले 45 मिनट पहले ही जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा, यानी 45 मिनट पहले आपका प्रवेश बंद हो जाएगा। तो आपको कितनी देर पहले पहुंचना है? प्रथम पाली का प्रवेश द्वार जो है 8:45 बजे यानी 8:45 पर प्रथम पाली जो आपका प्रथम पाली में आपका एग्जाम है, उसका जो प्रवेश है, प्रवेश द्वार है, गेट है, एंट्री गेट, वो आपका 8:45 बजे बंद हो जाएगा। तो हर हाल में आप 8:45 से पहले पहुंच जाइएगा। आप 1-2 मिनट लेट होंगे तब भी आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कई एग्जाम में ऐसा हो चुका है, जो अभ्यर्थी थे वो लेट हो गए हैं तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपका एग्जाम सेंटर ज़्यादा दूर है तो आप लोग शाम को ही निकल जाइए, और यदि आप सुबह समय से पहुंच सकते हैं तो इतना समय लेकर चलिए कि आप एग्जाम सेंटर पर लगभग 45 मिनट पहले ही पहुंच जाएं। 8:45 पर गेट आपका जो है बंद हो जाएगा, तो आप 8 बजे ही पहुंच जाइए। जैसे ही वहां पर प्रवेश शुरू होगा आप आराम से अंदर चले जाइए, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस समय लेकर आपको चलना है। और जो द्वितीय पाली है, द्वितीय पाली का जो प्रवेश द्वार है वो 1:45 बजे बंद कर दिया जाएगा, यानी जिसका पेपर सेकेंड मीटिंग में है उसको 1:45 के पहले ही पहुंच जाना है, क्योंकि 1:45 पर आपका जो गेट है, प्रवेश द्वार है, वो बंद हो जाएगा। 2:45 पर बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी भी हाल में आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे कितना भी आप रिक्वेस्ट करें, चाहे कुछ भी करें, आप ये कहें कि मैंने कुछ कारण भी बताएं कि किस वजह से आप लेट हो गए, जाम में फंस गए, ये कोई भी कारण आपका नहीं माना जाएगा। इसलिए समय लेकर चलिए, आपको पहले ही पहुंच जाना है। साफ साफ आपके एडमिट कार्ड में ही लिख दिया गया है। आगे लिखा है, आपके आवेदन पत्र में अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई, अतः विज्ञापन में वर्णित अर्हता या पात्रता को ध्यान पूर्वक पढ़कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आप पूर्णता पात्र हैं और केवल उसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित हों। यदि आयोग द्वारा जांच के किसी भी स्तर पर आप अयोग्य या अपात्र पाए जाते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये इसके वजह से लिखा है कि यदि आप योग्य नहीं हैं, आपने किसी भी स्थिति में फॉर्म भर दिया है, तो आप जो है पहले ही इसका निर्णय ले लें तो ही परीक्षा देने जाएं। आगे लिखा है, सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 3 फोटो, 1 पहचान पत्र में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड या आधार कार्ड की मूल प्रति यानी ओरिजिनल भी आपको साथ ले जाना है, और एक उसकी छाया प्रति भी ले जानी है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए अपना ओरिजिनल वाला, और एक उसकी फोटोकॉपी भी करा लीजिए, और वो फोटोकॉपी भी साथ लेकर जाइए। मांग किए जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आपसे मांगा जाएगा तो आप उसे तुरंत ही दिखा देंगे। एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है, क्योंकि ये तो एडमिट कार्ड ही है, ये तो आपको ले ही जाना है। और उसके साथ जो चीजें ले जानी है उसके बारे में चर्चा हो रही है। आगे लिखा है, यदि इस प्रवेश पत्र पर ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित संदेश दिखाई दे तो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर सत्यापन हेतु मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी अभ्यर्थी को
तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि 2 आईडी कार्ड साथ रख लीजिए। जैसे आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी ले जाइए, और यदि आपके पास पैन कार्ड के अलावा आधार कार्ड तो ले ही जाइए, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि यदि इस प्रवेश पत्र पर ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित का संदेश दिखाई दे तो अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर सत्यापन हेतु मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो आप लोग अपना आधार कार्ड जरूर ले जाइएगा। एक पैन कार्ड यदि आपके पास आधार कार्ड के अलावा भी जो आईडी है वो भी रख लीजिएगा, और आधार कार्ड जरूर से ले जाइए। यानी आधार कार्ड आप अपना रख लीजिए, आज ही सारा सामान जो है लगा कर रख लीजिए जो जो आपको साथ ले जाना है। 3 फोटोग्राफ आपको ले जानी है, 3 फोटो आपको ले जानी है। पहचान पत्र के रूप में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई भी ले जा सकते हैं। एक फोटोकॉपी भी उसकी करा लेना है आपको, और 3 फोटो ले जाना है। 3 की जगह 4 रख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर आपको 3 ले जाने हैं, बाकी बाहर छोड़ दीजिएगा, जहां आप अपना बैग वगैरह जमा करेंगे बैग में ही रख दीजिएगा। आगे लिखा है, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए अपने साथ अवश्य लेकर जाएं। वो तो साथ ले ही जाना है, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। और यहाँ पर परीक्षा के पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं है, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में। ये बात आप पहले ही जानते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं, और यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यानी कि आपने यदि एक प्रश्न के 2 गोले भर दिए तो वो आपका गलत माना ही जाएगा। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्न हैं तो पूरे प्रश्न आपको करके आने हैं, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। आगे लिखा है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड, कार्ड बोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो, और काली स्याही का बॉल पॉइंट पेन लेकर साथ आएं, अथवा काले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की स्याही का कदापि प्रयोग ना करें। तो साफ साफ लिखा है आपको ब्लैक पेन ही लेकर जाना है, बॉल पेन ले जाना है, जेल पेन नहीं ले जाना है। ध्यान रखिएगा। अब जो 1-2 बार परीक्षा देकर आए हैं उनको तो पता है भाई, जो लोग पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। काला पेन ही ले जाना है, साफ लिखा है किसी अन्य प्रकार की स्याही का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे लिखा है, अभ्यर्थी को किसी तरह का मोबाइल फोन, टैबलेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, यानी किसी भी तरह की, साफ लिख दिया गया है, किसी भी तरह की घड़ी आपको नहीं पहन के जानी है। किसी भी तरह की घड़ी और एटीएम कार्ड, कोई विद्युत सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारडियां, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। ये सब कुछ आपके पास नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन्य नहीं है। और उपरोक्त बिंदु 6 फर्स्ट में बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त, यानी ये कोई भी वस्तु अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर निर्धारित समय पर जमा करनी होगी। हालांकि इन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी। यदि फिर भी कोई सामान खो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी। तो जो ये वस्तुएं बताई गई हैं, तो यदि आपके पास, अब ये तो मान के चलिए मोबाइल फोन है, घड़ी वगैरह सबके पास होती है, ये आपको केंद्र में अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, ये आप अपना बाहर ही जमा कर देंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई वस्तु आपकी खो जाती है तो आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। आगे लिखा हुआ है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा के दौरान नकल से संबंधित कोई सामग्री पाई जाती है तो उसे न केवल परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है, बल्कि आयोग की आगामी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं से भी वंचित किया जा सकता है, चाहे उस सामग्री का उपयोग नकल करने के लिए किया गया हो या नहीं। तो यदि कोई नकल से संबंधित सामग्री आपके पास पाई गई तो ये आपके लिए, भविष्य के लिए भी खतरनाक है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी मत साथ कुछ भी ले जाइएगा। इस परीक्षा से तो आप निष्कासित कर ही दिए जाएंगे, और जो आगामी परीक्षा है, चयन प्रक्रिया है, उनसे भी आपको वंचित किया जा सकता है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है, परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम आधे घंटे में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
और भी यहाँ पर कई बातें लिखी हुई हैं। प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक प्राप्त होने पर उन्हें ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि कोई प्रश्न पुस्तिका का कोई पृष्ठ गायब हो, उत्तर पत्रक में गोल आकृतियां मुद्रित ना हो या वह क्षतिग्रस्त हो तो तुरंत अंतरीक्षक को सूचित करें और प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक वापस करके नए प्राप्त करें। यानी आपको कोई फटा हुआ पेपर या कोई आपकी OMR फटी हुई आपको मिल जाती है तो तुरंत आपको अंतरीक्षक को सूचित करना है और उसको वापस करके नया ले लेना है। और उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड या रबर से मिटाना प्रतिबंधित है। यानी आप बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको OMR अपनी फिल करनी है। आपको उस पर व्हाइटनर लगाने की अनुमति नहीं है, ब्लेड से, रबर से आपको मिटाने की अनुमति नहीं है। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि उत्तर पत्रक में गोलों को सही से काला नहीं किया जाता है या कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरी जाती है तो उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यानी जो गोले आप भर रहे हैं, यदि आपने सही से नहीं भरे हैं, कोई सूचना त्रुटिपूर्ण आपने भरी है तो उसका मूल्यांकन ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आगे लिखा है, परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रक की प्रतियों को अभ्यर्थी स्वयं अलग नहीं करेंगे। अभ्यर्थी को सभी पत्रक जुड़ी हुई स्थिति में अंतरीक्षक को सौंपनी होगी। अंतरीक्षक उत्तर पत्रकों की गणना करने के बाद तीनों प्रतियों को अलग करेंगे, अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी प्रति दे देंगे और अभ्यर्थियों को तब तक अपनी सीट पर बैठे रहना है। यानी आपको अपनी OMR फाड़ के अलग नहीं करनी है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो अंतरीक्षक होगा वो गणना करेंगे, उसके बाद तीनों प्रतियों को अलग करेंगे और जो आपकी प्रति है वो आपको मिल जाएगी। तब तक आप सीट पर ही बैठे रहेंगे। और जो प्रश्न पुस्तिका होगी, लिखा हुआ है, परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी को अपने साथ अपनी उत्तर पत्रक की प्रति, यानी जो OMR होगी उसकी एक जो प्रति होती है, कार्बन कॉपी जो पीछे लगी रहती है, कैंडिडेट कॉपी, वो आपको साथ ले जानी है। और जो प्रश्न पुस्तिका है उसको भी आप साथ ले जाएंगे, जो आपका क्वेश्चन पेपर है। आगे लिखा है, अभ्यर्थी अपने पीने के लिए पारदर्शी पानी की बोतल साथ रख सकते हैं। यानी कि ट्रांसपेरेंट आपकी बोतल होनी चाहिए पानी की। ये जो रंग बिरंगी होती हैं ये आपको अपने साथ नहीं ले जानी है। और ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए लिखा हुआ है कि वे दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं अपने साथ शुल्क लेखक ला सकते हैं, लेकिन आयोग द्वारा उन्हें कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो ये जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए लिखा हुआ है जानकारी कि क्या क्या उन्हें अपने साथ ले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको OMR फिल करनी है। देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से फिल करना है, कुछ भी गलत नहीं फिल करना है। बहुत ध्यान से आपको अपना रोल नंबर है, केंद्र का कोड है, प्रश्न पुस्तिका संख्या है, ये सब आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक फिल करना है। काले पेन का ही प्रयोग करना है, किसी भी अन्य रंग की स्याही का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो अब आप समझ गए कि आपको साथ क्या क्या ले जाना है। आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, 3 फोटो आपको अपनी ले जानी है पासपोर्ट साइज की। आपको अपने पहचान पत्र की मूल प्रति भी ले जानी है, उसकी एक कॉपी भी ले जानी है। और आधार कार्ड, यदि EKYC की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। तो आप यदि पैन कार्ड ले जाते हैं ID के तौर पर तो आप आधार कार्ड भी रख लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो आप निकाल कर दिखा दीजिएगा, इसमें कोई समस्या तो होगी नहीं। 3 फोटो कहा गया है, 3 की जगह 4 रख लीजिएगा। आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हैं अंदर, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी भाई लेकर जाइएगा, अंदर ट्रांसपेरेंट बोतल आप ले जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की घड़ी आप नहीं अपने साथ ले जा सकते हैं, साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। काले बॉल पेन का प्रयोग आपको करना है, यानी काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग आपको करना है और किसी भी रंग की स्याही का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, एक बात और आप लोगों को ध्यान रखनी है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए है कि जो महिलाएं हैं वो ज्वेलरी वगैरह है वो अपनी घर पर ही निकाल कर जाएं। वहाँ का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर आपकी जो ज्वेलरी है हो सकता है वहीं पर निकला दी जाए, तो आप घर से ही उसको निकाल कर जाइएगा। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। गले में जो आप जो भी पहनती हैं वो भी घर से ही निकाल कर जाइएगा, विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है।
क्योंकि फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर मना कर दिया जाता है, फिर आपके साथ कोई होता है उसे आप निकाल कर देने के लिए जाते हैं, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम अकेले ही एग्जाम देने जाते हैं, तो और ज़्यादा समस्या होती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें महिलाएं, समय से पहले पहुंचना है। सुबह की पाली में आपका पेपर है तो 8:45 पर आपका जो एंट्री गेट है वो बंद कर दिया जाएगा, तो आपको 8:45 8:45 से पहले ही पहुंच जाना है। 1-2 मिनट भी लेट होंगे आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और जिसका सेकेंड मीटिंग में है तो 1:45 पर गेट बंद हो जाएगा, तो 1:45 से पहले ही आपको वहां पर पहुंच जाना है, अंदर भी चले जाना है। समय लेकर चलना है, ज़्यादा दूर सेंटर है तो शाम को ही निकल जाइएगा, और यदि आप सुबह टाइम से पहुंच सकते हैं तो सुबह निकलिएगा, लेकिन टाइम से आपको अपने सेंटर पर पहुंचना है। तो ये चीज़ें सभी आज ही अपनी व्यवस्था कर लीजिए। फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो की व्यवस्था कीजिए। जो आप अपनी आईडी प्रूफ ले जा रहे हैं उसका फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। ये जो एडमिट कार्ड हैं इनको भी प्रिंट करवा लीजिए। एक कॉपी और एक्स्ट्रा करा लीजिएगा। एक वहीं रख दीजिएगा बैग में, और एक ये अंदर लेके चले जाइएगा। तो इतना सामान आप आज ही व्यवस्था कर लीजिए। समय बहुत ही कम है और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सभी प्रश्न आपको करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।